हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4 पर विविध। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4 पर विविध देखेंगे आज। विविध में पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए सारणिक, और ये सारणिक दे रखी है हमें। ठीक है, इसमें पूछा है ये थीटा से स्वतंत्र है। पहले तो हमें सिद्ध करना है कि ये थीटा से स्वतंत्र है। तो पहले तो हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। ये सारणिक दी गई है प्रश्न में, तो ये सारणी लिख ली। फिर हम सारणी का मान निकालेंगे डेल्टा अक्स, इसको छुपा लो। फर्स्ट रो से निकालेंगे R1 से। ठीक है, पहली पंक्ति से निकालेंगे इस सारणी का मान, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो। अग्र विकर्ण माइनस पश्चिम विकर्ण माइनस साइन थीटा प्लस माइनस प्लस। सारणी का मान तो निकालना कितनी बार बता दिया, वो ये निकालेंगे हम। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में एक्स है, एक्स है, तो इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स कॉमन ले लिया। ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये सर्व समीकरण होती है 10th में कितनी बार आ चुकी है। ठीक है, तो इसकी जगह में 1 रखेंगे और अक्स को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अक्स ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया इनकी जगह अक्स। ये क्या बन गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स। ये प्लस का माइनस का, प्लस का 5 माइनस का 5 कितना हो गया, 0। ये 0 हो गया, एक्स क्यूब आ गया, माइनस एक्स क्यूब आ गया सारणी का मान। हमें क्या करना है कि ये थीटा से स्वतंत्र है। माइनस एक्स क्यूब है, थीटा की जगह आप रखो 30 डिग्री। इस पर कुछ फर्क पड़ा गया नहीं, थीटा की जगह रखो 40 डिग्री, तो भी इस पर कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें थीटा है ही नहीं है। इसमें थीटा नहीं है तो हम लिख देंगे जो कि थीटा से स्वतंत्र है। बस यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर लिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक सारणिक दे रखे हैं, इसका मान पूछ रहा है। सारणिक है ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कोस बीटा 0 साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा। ये सारणिक है, इसका मान पूछा है। इसका मान निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस फर्स्ट रो R1 से निकालेंगे प्लस माइनस प्लस, इससे निकालेंगे तो इसको छुपा लो, इससे अग्र विकर्ण कोस बीटा कोस अल्फा माइनस 0 पश्चिम विकर्ण, फिर माइनस कोस अल्फा कोस बीटा, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बीटा कोस अल्फा माइनस 0। माइनस साइन अल्फा से निकालेंगे तो माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। या फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको अंदर गुना कराओ, ये का ये बार है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों में ले लेंगे कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और इन दोनों में ले लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया। ये सर्व समीकरण है, ये वापस बन गई। इस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, कोण का मान दोनों का समान है तो इनका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, एक तो बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा, एक बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो वापस ये बन गई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो डेल का मान आ गया 1। हमें सारणी का मान पूछा था, सारणी का मान आ गया 1। ठीक है, फिर देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले, जिसमें हमें एक तो ए इनवर्स दे रखा है। क्या दे रखा है, एक तो ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तो दे रखा है इसमें इनवर्स। यदि आप जल्दी जल्दी में इसको एक करेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन गलत।
ध्यान से देखना है, ए इनवर्स दे रखा है और बी दे रखा है। ए इनवर्स का मान है 1 3 1 1 15 6 5 5 2 2, ये तो दे रखा है इनवर्स। और बी दे रखा है 1 2 2 1 3 0 0 2 1, ये दे रखा है बी। और हमें पूछा है ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, वो आपको पीछे लिखा है कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है तो हमें ए इन्वर्स है हमारे पास, लेकिन बी इन्वर्स नहीं है, तो बी इन्वर्स निकालेंगे। बी इन्वर्स के लिए क्या करें, बी इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए की सानिक। तो पहले ए की सानिक निकालेंगे। ए की सानिक का मान क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, इससे निकालेंगे। ए की सानिक का मान आ जाएगा, अब इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 5। अग्रविकरण माइनस पश्चिम विकरण, अग्रविकरण माइनस पश्चिम विकरण, इससे निकालेंगे 5 आ गया। फिर निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए चाहिए एफ आई जे, एफ आई जे का परिवर्त। तो पहले निकालेंगे एफ आई जे, इसका एफ आई जे निकालेंगे 1 1 का, तो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया। फिर इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, 1 माइनस 0, तो 1 आ गया, लेकिन माइनस 1 आएगा क्योंकि 1 1 सम है, इसलिए प्लस आएगा। 1 2 विषम है, इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, फिर तीसरे निकालेंगे, इसको छुपा लो, इसके बाद अग्रविकरण 2 माइनस 0 2 आएगा, लेकिन क्या है 1 3 1 3, तो 4 हो रहा है योग इनका। इनका योग सम होगा तो प्लस, विषम होगा तो माइनस, तो इनका सम हो रहा है, तो क्या आएगा, इसको छुपाना है, इसको छुपाना है, तो इसका क्या हो रहा है, सम हो रहा है, तो आएगा 2 का 2 ही आ गया। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे हम पूरे, तो ये हो जाएगा ठीक है 2 1 2 इससे निकालेंगे आगे। तो ये माइनस का है क्योंकि 2 3 होता है, 2 3 होता है, माइनस 6 2 1। ठीक है, ये आ गया एफ आई जी। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए, एफ आई जे का परिवर्त। एफ आई जे का परिवर्त क्या होता है कि जो पंक्तियां उनको स्तंभ में बदल दो। 3 माइनस 1 2 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 माइनस 6 2 1, ये हो गया एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे बी इनवर्स, निकालेंगे पहले। सानी का मान कितना है, 1/5 3 2 माइनस 6 माइनस 1 1 2 2 माइनस 2 1, यह आ गया बी इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स आ गया, इससे निकालेंगे हम। अब निकाल सकते हैं हम ए बी इनवर्स आसानी से। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स का भी मान है, ए इनवर्स का भी मान है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स क्या है, 1/5 3 2 माइनस 6 3 2 माइनस 6 माइनस 1 1 2 2 माइनस 2 1। फिर ए इनवर्स हमें परसेंट में दे रखा था, 3 1 1 15 6 5 15 2 2,
ये दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 5 का भाग भी देना है, सीधा भाग भी दे देते हैं। इसे आ जाएगा 9/5, 3/5, 1/5, 22/5, 9/5, 8/5, -19/5, -8/5, -6/5। यह आ जाएगा ए बी इनवर्स और बी इनवर्स। तो अभी उत्तर मिलाएगी, उत्तरमाला में जांच करोगे तो आप बोलोगे कि हमारा उत्तर नहीं मिला, क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में 2 जगह क्या है, करेक्शन हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर वो नहीं आएगा, ये उत्तर आएगा इसका। ठीक है, और 4 का क्वेश्चन है, 4 के क्वेश्चन में भी करेक्शन है, तो आपको उसका सटीक उसको करेक्शन करके कि कहाँ पर गलत है। 2 जगह चिन्ह गलत है, इसमें माइनस आएंगे 2 जगह, तो वो उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर एक वीडियो अलग से है इसका, ओनली इस पर्सन का ही है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें इसको सही क्वेश्चन को पहले सही किया गया है, फिर इसका उत्तर बताएंगे। तो आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो वहाँ पर आप जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी सारणी का मान पूछ रहा है कि x y x प्लस वाई, ये सारणी दे रखी है हमें, y x प्लस वाई x प्लस वाई x y, यह सारणी है और इसका मान पूछ रहा है। तो डेल इससे निकाल लेंगे, फर्स्ट रो से निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, कैसे निकालेंगे, अक्स को छुपा लो, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, अग्र विकर्ण, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस पश्चिम विकर्ण एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस आएगा इस पर। ठीक है, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, अग्र विकर्ण वाई स्क्वायर माइनस पश्चिम विकर्ण, इसको तो छुपा लिया, इसको इससे गुना है, लेकिन माइनस का चिन्ह है वो दोनों से गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दोनों एक ही हैं। ठीक है, एक पद है दोनों, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, अग्र विकर्ण एक्स वाई माइनस पश्चिम विकर्ण एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अंदर गुना कराते हैं हम, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पहले एक्स को करते हैं दोनों, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई का पद दिख रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो और सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा, सारे पद माइनस के आएंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास बचेगा
ओनली माइनस के बचेंगे, माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब, ये बचेगा और ये कट जाएगा, कैंसिल आउट, जीरो जाएगा। ठीक है, तो ये भी दो हो गया, ये भी दो हो गया, तो आंसर कितना आ गया, माइनस दो को तो बाहर ले लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि इसके जोड़ते ही हो गया माइनस दो एक्स क्यूब माइनस दो वाई क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सानी का मान पूछा था, सानी का मान निकाल दिया हमने, आ गया माइनस दो इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसमें एक फॉर्मूला लगाना है बस, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इजी है, जो हमने 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या पूछ रहा है, सानी का मान पूछ रहा है। पहले सानी को लिखेंगे, सानी का हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई, एक्स प्लस वाई वाई एक्स एक्स प्लस वाई। ये है, इसका मान निकालना है, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो से निकालेंगे, डेल इज इक्वल टू आ जाएगा 1, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, अग्रविकरण एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस पश्चिम विकर्ण माइनस एक्स, इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, अग्रविकरण अग्रविकरण माइनस पश्चिम विकर्ण माइनस वाई प्लस वाई करेंगे तो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, क्या बन जाएगा, अग्रविकरण एक्स माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स बी प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये यहाँ पर आएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, दो एक्स वाई, ये माइनस का एक एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस से प्लस वन, क्या बचा एक्स वाई। डेल का मान क्या आ गया, एक्स वाई, डेल का मान हमारे पास एक्स वाई आ गया। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ऐसा क्वेश्चन कर लिया हमने पीछे, आयव्य विधि से हल करना है। आयव्य विधि क्या है, आयव्य विधि है ए एक्स बराबर बी, पहले लिखेंगे एक्स बराबर बी के रूप में, फिर एक्स बराबर कर देंगे ए इनवर्स। ठीक है, लेकिन वो रूप अलग था, ये रूप अलग है। इसमें ऐसे दे रखा है हमें 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन देख रहे हैं, उसमें दे रखा था हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हम इससे सीधा निकालते 1 1 4। लेकिन इससे कैसे निकालेंगे हम, इसे एक का मान कैसे निकालेंगे, x का गुणांक 1 है, लेकिन ये बट्टे में हमें ऊपर चाहिए, हमें ऊपर चाहिए, तो हम क्या मानेंगे, 1/x है वैसे तो हम कर लेंगे माना,
क्या करेंगे, माना u बराबर 1/x, v बराबर 1/y और z बराबर 1/u w बराबर 1/z, ये तीनों मान लेंगे हम। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनके जगह हम ये मानेंगे, हमें तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है किससे, ये मानेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 2u प्लस 3v प्लस zw इज इक्वल टू 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2। इस ये मानेंगे तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इससे निकालेंगे मैं ax बराबर b के रूप में लिखने पर, x बराबर b के रूप में लिख देंगे इसको। x बराबर b के रूप में क्या आएगा, ए जो भी चर है उसका गुणांक लिख दो, 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20, ठीक है। अक्स क्या है, u v w इक्वल टू b क्या है, b है 4 1 2, यहाँ से ये आ गया हमारे पास a, बस। तो a इन्वर्स चाहिए, और a इन्वर्स क्या होता है, a इन्वर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट a अपॉन ए की सानिक, इसके लिए चाहिए एफ आई जी का परिवर्त, बोले तो एफ आई जी ए की सानिक, बोले तो ए की सानिक हम निकालें, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो से निकालेंगे तो ए की सानिक का मान हमारे पास आ जाएगा, जैसे बड़ा हुआ है इसका कैलकुलेशन करोगे तो इसका मान आसानी से आ जाएगा 1200 आएगा, एक की सानी का मान कितना आएगा 1200। फिर निकालेंगे हम एफ आई जे निकालेंगे तभी तो एड जॉइंट ए निकाल पाए, ठीक है। एफ आई जे निकालेंगे, इसको छोड़ेंगे एफ वन वन क्या आएगा हमारे पास, आएगा 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24, यह आ गया एफ आई जी। अब आपको मैं एक एक तो ऐसे बताऊँगा नहीं, ऐसे कितने इक्वेशन करा दिया। अब इसको छुपा लो, इसको यदि इसका निकालना है तो इस स्तंभ को छुपा लो, इस पंक्ति का छुपा लो, और जिसका योग सम प्लस सम होता है तो उसके लिए प्लस, जिसका योग विषम होता है उसके लिए माइनस, बस। एफ आई जी तो सीधा पड़ा है। फिर निकालेंगे एड जॉइंट ए, एफ आई जी आ गया तो उसका परिवर्त कर दो, एफ आई जे का परिवर्त क्या हो जाएगा, एड जॉइंट ए। तो एफ आई जे का परिवर्त है हमारे पास, एफ आई जे इसको, इसकी पंक्ति है ये, इसको स्तंभों में बदल दो, ठीक है। ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में बदल दिया, दूसरी को भी स्तंभ में बदल दिया, और तीसरी को भी स्तंभ में बदल दिया। तो ये क्या आ गया हमारे, एड जॉइंट ए। अब क्या कर देंगे, बस एड जॉइंट ए तो निकाल लिया हमने, इनवर्स क्या होता है, एक की एड जॉइंट ए अपॉन एक की सानिक, तो 1200 का भाग ले लिया, एड जॉइंट ए कौन सा है, एड जॉइंट ए 75 150 75 110 माइनस 100 30
72 0 -24, ठीक है। ए इनवर्स आ गया। तो अब आई वे विधि लगा देंगे कि ए एक्स बराबर बी है तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी होगा। एक्स क्या है हमारे पास, यू वी डब्ल्यू। ए इनवर्स है 1/1200, 75 150, 75 110 -100, 30 72 0 -20। ए इनवर्स बी इनवर्स नहीं बी, ए बी, ओनली बी का मान ये रहा 4 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा यू वी डब्ल्यू। यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 1/3 1/5। पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से हमारे पास यू वी डब्ल्यू इनका मान आ जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर 1200 का भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास। फिर हमने यू बराबर माना था 1/x, यू बराबर 1/x, तो अक्स की जगह क्या दिख रहा है आपको 2, वी बराबर 1/y तो 3, यहाँ से आ जाएगा अक्स बराबर, चलो हमने यू बराबर क्या माना था 1/x बराबर, यू का मान कितना है 1/2, यहाँ से क्या हो गया अक्स बराबर 2, वी बराबर 1/y बराबर 1/3, यहाँ से y बराबर क्या हो गया 3, w बराबर 1/z और इसका मान है 1/5, z बराबर हो गया 5, ठीक है। निकाय को हल कीजिए, हल का मान है कि x की वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू निकालनी, z की वैल्यू निकालनी, बस ये निकालना था, ठीक है। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है 8 का। 8 और 9 के क्वेश्चन में हमें विकल्प बतानी है बस। आठ का क्वेश्चन है एक्स वाई जेड शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं, आयु है ए बराबर। 8 के क्वेश्चन में ए आयु दे रखा है, एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड ये दे रखा है। इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है हमें ए इनवर्स एक सीधा तो आप इसका निकाल सकते हो कि ये है जो भी मान दे रखे हैं। यदि विकर्ण का मान दे दे और बाकी सब शून्य हो तो इनको उल्टा कर दो, ऑप्शन आ जाएगा पहला एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स, बस ये आ जाए। लेकिन तरीके से करेंगे तो आपको बता दें ए इनवर्स के लिए पहले कैसे एक किसानिक, तो एक किसानी का मान क्या है, किसानी का मान आएगा हमारे पास एक्स वाई जेड। इसको छुपाएंगे अग्र विकर्ण माइनस पश्चिम विकर्ण तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। फिर चाहिए एफ आई जी, चाहिए एफ आई जी, तो एफ आई जी कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0, माइनस तो आएगा नहीं, 2 2 है, एक एक है, सम है 0 0 एक्स वाई।
ठीक है। फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे, एफ आई जी का परिवर्त, तो वापस यही आ जाएगा। वापस यही आएगा। एडजॉइंट ए निकालेंगे, इसको इसमें बदल दो, इसको इसमें बदल दो, वापस वही आना है। ठीक है, ये आ गया। फिर निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए की सानिक। एडजॉइंट ए दे रखा है हमें वाई जेड 0 0 0 अक्स जेड 0 0 0 अक्स वाई, ये दे रखा है। इसके बट्टे में हमें भाग देना है एक किसान क्या, अक्स वाई जेड। ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, अक्स वाई जेड का भाग देंगे, वाई जेड से वाई जेड कट जाएगा, एक बटा अक्स, अक्स को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, अक्स है इनवर्स 0 0 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 0, अक्स जेड तो अक्स जेड कट जाएगा, वाई बटे में वाई इनवर्स 0 0 0 जेड इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया। सीधा कर सकते हो आप, इनको विपरीत कर दो, बस 0 दे दो। तो तरीके से करेंगे तो इससे करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे हमारा बी सही ऑप्शन। फिर करेंगे हम 9 का क्वेश्चन। अब 9 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए दे रखा है नहीं, इस बार सारणी नहीं आई हुए दे रखा है 1 साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 साइन थीटा, माइनस 1 माइनस साइन थीटा और 1, ये दे रखा है। और हमें पूछा है जहाँ थीटा हो तो, और क्या दे रखा है कि 0 से तो बड़ा है थीटा, और 0 भी हो सकता है, लेकिन 2 पाई भी हो सकता है, और 2 पाई से छोटा, ये शर्त दे रखी है। ठीक, और ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें क्या पता पड़ेगा ऑप्शन में, पहले सीधा है सानी का मान निकाल। सानी का मान कैसे निकालेंगे, सानी का मान निकालेंगे तो 1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ग्रेविटन 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0 प्लस 1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक ही सानी का मान तो ये आ गया हमारे पास, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब लेकिन ये आंसर में हमारा आंसर ऐसा तो कोई आंसर नहीं है, डेट आ रहा है कि ये किससे संबंधित होगा, ऐसा आंसर दे रखा है। तो आप क्या करें, इसके लिए आपको इस प्रश्नावली जब स्टार्ट की थी उसमें बेसिक बातें लिखाई थी, वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा ये है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है, माइनस में जाता है, लेकिन स्क्वायर हो गया तो माइनस नहीं आएगा। ये बात आपको लिखाई हुई है। 0 से तो बड़ा होता है, 1 व 1 से छोटा होता है। इसकी सहायता से ये बनाएंगे, फिर ये कहाँ पर कौन से रेंज में वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 2 से गुणा कर दो सबको, 0 को 2 से गुणा करो 0 आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस में 2 भी है, तो सब में 2 जोड़ दो, तो भी ये भी 2 हो गया, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो गया, ये 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 2 ये कितना आ जाएगा 4। अब आ गया हमारा ये ट्विंसन है। तो अब हम बता सकते हैं कि जो डेट ए हमें हर में डेट ए दे रखा है, तो हम ये ले लेंगे, किससे बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू है 2,4,
2,4 है वो हमें 2 में दे रखा है, x में छोटा कोष्टक है में बड़ा कोष्टक, तो दोनों ये भी शामिल है तो आएगा बड़ा कोष्टक। यदि इनके बराबर नहीं होता तो छोटा था, इनके बराबर भी है तो बड़ा आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था प्रश्नावली का, और प्रश्नावली हमारी 4 की कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 5 की देखेंगे बेसिक बातें। ठीक है।